Welcome to Online Bauji, India's leading e-learning platform. So today I am going to introduce all of you to the NutriFit course and by yours one and only Shivangni Pandey. तो समझते हैं what nutrition exactly is. हमारी ह्यूमन बॉडी एक मंदिर की तरह होती है बट वी फेल टू ट्रीट इट एज सच राइट. चलिए देखते हैं कैसे. पहले लेट मी एक्सप्लेन यू द 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ. इनको डेप्थ में देखते हैं. सो दीज आर happiness, we should be grateful and living in the moment rather than stressing about the future or being anxious about the past. Be present, stay where you are, right? तो sleep again is a very important aspect. आप ढंग की नींद नहीं लेंगे तो आप अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे. एक अच्छा स्लीप स्केड्यूल होना is a must in everyone's life. Not only humans, even animals have a well defined sleep life. राइट. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग का स्लीप स्केड्यूल इतना डिस्टर्ब्ड रहता है एंड नेचर के किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखिए उनका स्लीप स्केड्यूल बहुत ही फिक्स्ड रहता है एंड दे आर एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे. सो दिस इज़ वेयर वी कैन लर्न फ्रॉम अदर स्पीशीज़ एज ह्यूमन्स. देन एक्सरसाइज, कसरत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आई हैव हर्ड मैनी पीपल टेलिंग मी, कमिंग टू मी फॉर एडवाइस कि प्लीज़ गिव अस अ गुड डाइट चार्ट. हमें बताइए हम क्या गलत कर रहे हैं. आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर बट एक्सरसाइज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. सो लेट मी bring this into your notice. अगर if you don't make time out for exercise, you'll need to take time out for illness. ठीक है. तो भले ही हफ्ते में आप 3 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, it could be your favorite thing. You want to brisk walk, you want to go for a run on the treadmill, आपको हाइक करना है, or like me, you like lifting weights, which I feel personally is the best. Go for it, but do go for it and make it a non-negotiable aspect of your life. क्लीन फूड या हेल्दी फूड कह सकते हैं. अब लेट मी नॉट डीमोनाइज सर्टन फूड ग्रुप्स ओवर हियर. आपको कुछ खाना पसंद है, सोडा विच आई पर्सनली डू नॉट रिकमेंड, जिसमें बहुत हाई कैलोरीज होती हैं, आपको वो भी पसंद है, आप बिल्कुल ले सकते हैं बट इन मॉडरेशन. और किस टाइम पे लेना है आई विल बी डिस्कसिंग इन द फर्दर अपकमिंग स्लाइड्स. वाटर, नाउ दिस इज़ अ नो ब्रेनर. ह्यूमन बॉडी हमारी 70% वाटर से बनी होती है. अगर उसको हम अच्छी मात्रा में नहीं लेते हैं वी माइट गेट डिहाइड्रेटेड, आवर लिप्स गेट चैप्ड, राइट, वी हैव डार्क सर्कल्स अंडर आवर आइज. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. मैनी लाइफस्टाइल डिजीजेज आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी. तो इसे हमें रेगुलर इंटरवल्स पे लेते रहना चाहिए, राइट. So before I start, here is a brief intro about myself. So I am Shivangni Pandey. I have completed my BTech from VIT Vellore in civil engineering. As you can see, I'm a huge fitness freak and I do fashion modeling and I bodybuild as well. Totally natural, no supplements, nothing. Supplements से मेरा मतलब है no steroids. Supplements, the good ones, let me tell you, protein shake is fine to have. It is totally safe, albeit from a good brand. You have to do your own research. Whey is good to go, but आपको उस मात्रा में exercise भी करनी चाहिए. कब और कैसे लेना है, you should be very careful about that, right? प्री वर्कआउट्स कई लोग लेते हैं बट देन अगेन मॉडरेशन इज की. एंड इफ़ यू आर एलर्जिक टू स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स और सब्सटेंसेज प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर्स और रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट फॉर द सेम, राइट. एंड आई हैव सर्व्ड एज द बोर्ड ऑफ ट्रैकिंग क्लब. बेसिकली ओवरऑल मैं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ. सिंस आई वॉज वेरी लिटिल आई वॉज प्लेइंग थ्रू आउट एंड इन 10th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड competing for bodybuilding and I started lifting weights and my life has changed ever since and I can proudly say I have learned my basics from the best. तो चलिए 5 pillars of health को समझते हैं step by step. So the first one, मैंने रैंकिंग नहीं करी है but I want to explain these to you each and everything little by little in detail. So I would rate the first as happiness, right? एवरी डे आई विल सजेस्ट आप एक ऐसा काम करिए जिससे आपको खुशी हो, राइट. तो एक बहुत ही रेकरेंट क्वेश्चन मैं अपने दोस्तों को और फैमिली को पूछती हूँ, क्या आर यू हैप्पी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग? इफ़ द आंसर इज़ नो, व्हाट आर यू डूइंग टू चेंज दैट? आर यू डूइंग समथिंग टू गो इन द डायरेक्शन विच विल एक्चुअली मेक यू हैप्पी, राइट. तो द 3 keys to lead a happy life are
एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रखिए पॉजिटिव लोगों का जो आपको अपलिफ्ट करे, जिनसे आप वाइब कर सके, राइट? और फैमिली एंड फ्रेंड्स, कट ऑल द नेगेटिविटी आउट ऑफ योर लाइफ, यू डू नॉट नीड दैट. And eat healthy, eat clean, right? You can of course enjoy your favorite ice cream pizzas once in a while, right? You can of course do that. Otherwise, what else are there in the joys of life? Correct. And exercise regularly. Exercising is very, very important. And let us see the health benefits of being a happy person, राइट? तो जो ह्यूमन एबिलिटी होती है इमोशंस को एक्सपीरियंस करने की, हम लोग ने इवॉल्व करके पाई है, राइट? तो most of us are empaths. We can understand, we can feel what the other person is going through just by looking at the eyes, correct? And if this is a given, if you stay around happy people, if you stay around positive people, you're going to be a happy and positive person as well. So choose your company very wisely and see the surroundings in which you are growing up, राइट? एंड इसके बड़े अच्छे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स भी होते हैं बीइंग हैप्पी. दैट इज, यू नो, द सेरोटोनिन, द केमिकल विच योर ब्रेन प्रोड्यूसेस फॉर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पी हॉर्मोन्स इंक्रीजेज, देन योर इम्यूनिटी शूट्स अप. इट इज़ एट एन ऑल टाइम हाई. आपको कोल्ड्स कम होंगे, कॉफ कम होंगे, जो रेगुलर फ्लूज होते हैं, यू विल हैव अ डिक्रीज चांस ऑफ गेटिंग देम. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर सैड, यू आर स्ट्रेस्ड, कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है. सो कॉर्टिसोल इज बेसिकली द स्ट्रेस हार्मोन. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग यू अप, राइट? तो हमने नोटिस किया है जितने भी डिप्रेस्ड लोग होते हैं, पीपल हु आर हैविंग बाइपोलर डिसऑर्डर, कोई मेंटल डिसऑर्डर जिन्हें भी होता है, दे हैव abnormal levels of cortisol levels in their brain. So be very careful about that. If you feel that something is not right with you, do place emphasis on your mental health and feel free to reach out, because there are many listening ears out there and helping hands out there. Do not ever feel that you are alone, right? So एक positive emotional state होना is directly correlated to having a positive health, right? So I've also attached a link for the same. ये आर्टिकल एक written and certified article है. If you guys want to, you can after my teaching lessons, you can go ahead and feel free to read the same. Now, coming to a gratitude journal. Now I actively encourage जितने भी आसपास मेरे लोग हैं, gratitude practice करें. It can be very simple. इसके benefits क्या होते हैं देखते हैं. हम खुश होते हैं, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, हमारी सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होती है. वाई? बिकॉज वी आर काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स. सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन. दिस वाज अ नर्सरी राइम विच all of us have learned in our preschool years, right? So it was very true, and it still holds true even now. And it helps us be more resilient. जब आपके tough times चल रहे होते हैं, when anything is not going across your way, you can always whip out your gratitude journal and feel free, feel good about it, and that will motivate you to do better things in the future and not, you know, stay down in the dumps. राइट? हमारी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है. वाई? बिकॉज मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विथ फिजिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग, करेक्ट? हमारी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती है, नॉट ओनली रोमांटिक रिलेशनशिप्स, अलॉन्ग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हर इंसान के साथ ऑन जनरल, राइट? So here are some journal prompts. It is very simple to practice it. What is the best thing that happened to you today? It could be a very simple thing. You fed some stray dogs, right? आपने किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाया. It could be very simple. Who makes you feel loved and why? It could be your pet, right? They glow up when they see you come home after a long day. And there are other prompts. Feel free to go through it. And now let me touch upon the topic of mindfulness. Now mindfulness एक type का state होता है, state of mind, which encourages you to stay present and in the moment. Not in the past, वो तो बीत गया, future आने वाला है, so you shouldn't be anxious about something which has not yet come. And I have learned this, you know, particular saying in Wren and Martin, the grammar book for, you know, high school kids, कि प्रेजेंट में रहना चाहिए हम लोग को, क्योंकि वी आर किलिंग अ टाइम इफ़ वी आर लिविंग इन द पास्ट, एंड अ प्रेजेंट बिकम्स द फ्यूचर इफ़ वी आर नॉट लिविंग इन इट, राइट? सो प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है. एंड in fact there are apps in your
फॉर iOS माइंडफुलनेस की एक ऐप है, हेल्थ सेंटर में जाके यू कैन ट्रैक योर माइंडफुलनेस ओवर देयर, और इफ़ यू फील दैट्स टू कॉम्प्लेक्स, यू वांट टू डिटॉक्स फ्रॉम योर स्क्रीन्स, फील फ्री टू हैव अ माइंडफुलनेस जर्नल एज वेल. यू शुड मेडिटेट एज वेल, ये भी माइंडफुलनेस का एक एस्पेक्ट होता है, भले ही 5 मिनट के लिए क्यों ना सही. कट ऑफ ऑल द स्क्रीन टाइम्स, ऑल द गैजेट्स, रिलैक्स योर बॉडी, टेक इन डीप ब्रेथ्स एंड फील फ्री टू कनेक्ट विद नेचर. नेचर में बैठ के करने से यू विल बी मोर माइंडफुल, राइट. तो इसके हम लोग और बेनिफिट्स देखते हैं क्या होता है. लेट अस अंडरस्टैंड द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ माइंडफुलनेस. एक नॉन जजिंग इंसान बनिए, बी इम्पार्शल अपने एक्सपीरियंसेस के एंड बाकी लोग के एक्सपीरियंसेस के. पेशेंस, पेशेंट इंसान के पास हर चीज़ आती है प्रोवाइडेड दैट पर्सन इज टॉयलिंग एंड वर्किंग हार्ड, राइट. एंड एक माइंडसेट ऐसा बैठा लीजिए कि जितना भी आप, ह्यूमन लाइफ इज़ टेरिबली ट्रांजिएंट. इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ. हमारे लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होते हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा है दुनिया में. अगर आप दुनिया के सबसे नॉलेजेबल पर्सन के पास भी जाएंगे ना, उनके पास वर्ल्ड की सारी इन्फो की मास्टरी नहीं होगी. Why? Because there are expertises in particular cases and you should be happy and focus on your strengths rather than focusing on your weaknesses, right? तो ऐसा learners mindset बना के चलिए कि आप किसी भी इंसान से मिले, भले ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, you will always gain something to learn, भले ही अच्छा हो या बुरा हो. Right? If that person is not so good, you will realize what you should not do, what you should not become like, and if they are good, by all means, feel free to adopt their value system and inculcate it within your own personal domain, right? And you develop a sense of trust. जब आप mindful होने लगते हैं, आप अपने आप पे ज़्यादा भरोसा कर पाते हैं. Why? क्योंकि आपका mind और body sync में होता है, right? आपकी जो फीलिंग्स होनी चाहिए नॉन स्ट्राइविंग होनी चाहिए. नॉन स्ट्राइविंग नॉट इन द सेंस कि यू डोंट वांट टू अचीव योर गोल्स और समथिंग लाइक दैट. इन द सेंस यू शुड नॉट फील, यू नो, फीलिंग्स ऑफ जेलिसी शुड नॉट बी देयर. यू शुड बी हैप्पी फॉर अदर पीपल्स अचीवमेंट. इफ़ यू कैन नॉट क्लैप फॉर अदर्स, यू नो, देन आपका टाइम नहीं आएगा. लेट मी टेल यू, यू शुड बी वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ अदर्स. दूसरों के अचीवमेंट्स के लिए आपको खुश होना चाहिए. इफ़ यू आर गोइंग टू क्लैप फॉर अदर्स, इन ड्यू टाइम अदर्स आर ऑल्सो गोइंग टू क्लैप फॉर यू. लेट मी मेक दैट क्लियर. तो माइंडफुलनेस के और क्या पैरामीटर्स होते हैं, लेट मी ब्रीफली टच दैट. एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी होती है जब हम लोग बचपन में होते हैं, वो वंडर, सेंस ऑफ वंडर आप में जग जाता है. क्यों? क्योंकि आपका चाइल्ड ब्रेन और अडल्ट ब्रेन साथ में कोऑपरेट करता है, राइट. रिलेशनशिप्स जो आपकी चल रही हैं विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाती हैं. वाई? बिकॉज यू आर इन टच विद योर स्पिरिचुअल सेल्फ. नाउ spiritual self does not mean that you need to be a religious person. You can also be an atheist, you can be an agnostic. आप नास्तिक हो सकते हैं. You can still be a spiritual person by being in touch with your mind and body, right? So stress reduce होता है. This is a no-brainer. Cognitive flexibility improve होती है. So I would like to make a mention here. So जब आप मेल और फीमेल अनाटमी ऑफ ह्यूमंस को कंपेयर करते हैं, सो द मेल अनाटमी इज़ फिजिकली स्ट्रॉन्गर, बट जो फीमेल अनाटमी होती है इट हैज़ बेटर कॉग्निटिव एबिलिटीज़. सो आई वुड लाइक टू डिबंक एक बहुत ही कॉमन, यू नो, स्टीरियोटाइप जो यहाँ डाला जाता है, वेमेन आर बैड ड्राइवर्स. वेल, वेमेन आर स्टैटिस्टिकली मोर cognitively flexible than their male counterparts and they make better drivers than men who account for more than 50% rash driving cases, that too late at night. And this is because as men we are, you know, men are taught that hide your emotions, mask your emotions, be a man. That's very toxic. Talk about your emotions. You're a human being, right? You are not a fucking label. Oh my god, I just cussed. Can you edit that? You can start. He will cut it. Okay. So express your emotions and do that. And blood pressure low होता है by practicing mindfulness and emotional reactivity. If you're not able to handle your emotions well, meditation से, mindfulness से, these become better and you're better able to deal with your emotions. Empathy obviously increases because if you are patient and kind with yourself, you will be patient and kind with others. And chronic pain is also easily manageable if you are in touch with your mind and body. Here are links for further reading. So Ikigai books are my personal favorite because they teach you the way of life in a very, very simple manner. So we'll be seeing more about sleep in the upcoming lessons. Thank you.